आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले केमिकल अर्थिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है, सर केमिकल अर्थिंग कैसे किया जाता है, क्या रहता है। इसको आज इस वीडियो में एकदम डिटेल में सीखते हैं, कैसे किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है और बेसिकली उसका पीछे का मकसद क्या है। ये सब चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में एकदम डिटेल में देखने वाले। याद रखें कि वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चले वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो अर्थिंग करते ही क्यों है, वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अर्थिंग का जैसे आपको मालूम है कि 3 वायर रहते हैं बेसिकली, एक लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। लाइव वायर जिसमें से सप्लाई अंदर जाता है, न्यूट्रल से बाहर निकलता है, और अर्थ जो रहता है बेसिकली हमें प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जैसे ही समझो इसमें कुछ गड़बड़ी होती है या प्रॉब्लम होता है तो जो एक्स्ट्रा करंट जो रहता है या जो लीकेज करंट रहता है वो अर्थ के माध्यम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अर्थ जो रहता है वो लो रेजिस्टेंस का रास्ता रहता है जो अर्थ के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। मान लो आपने अर्थिंग नहीं किया हुआ रहेगा तो वही करंट आपकी बॉडी में से भी पसार हो सकता है। तो आपके प्रोटेक्शन के लिए ये जो है अर्थिंग का वायर ज्यादा कारीगर रहता है। तो अर्थ लगाने पर आप पूरी तरह से प्रोटेक्टर रहेगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो वो लो रेजिस्टेंस के रास्ते से बाहर निकल जाएगा, यानी कि आप भले उसको टच करोगे लेकिन आप पे सप्लाई नहीं जाते हुए अर्थ के जरिए वो बाहर निकल जाएगा। तो ये फायदा होता है हमारे अर्थिंग के वायर का। तो बेसिकली अभी अर्थिंग के वायर का तो समझ लिया, लेकिन उसके प्रकार की कैसे बात करें तो बेसिकली ऐसे तो उसके 3-4 प्रकार है, लेकिन यहां पे हम लोग 2 मेन प्रकार पे बात करेंगे। एक है ऑर्डिनरी अर्थिंग और एक रहता है केमिकल अर्थिंग, क्योंकि आज हमारा जो मेन मकसद है केमिकल अर्थिंग के ऊपर ही मकसद है। ऑर्डिनरी अर्थिंग का मतलब क्या रहता है, जिसमें आप नमक और कोयले का इस्तेमाल करके जो अर्थिंग करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी अर्थिंग। और केमिकल अर्थिंग का मतलब क्या रहता है, जिसमें हम लोग केमिकल कंपाउंड का यूज करता है। केमिकल कंपाउंड क्या है, कितने प्रकार के, ये सब चीजें हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप एक तरीके से समझ सकते हो कि जिसमें केमिकल का प्रयोग होता है इसलिए हम लोग उसको केमिकल अर्थिंग बोलते हैं। ऑर्डिनरी अर्थिंग में जिसमें कोयला और नमक का यूज करते हैं। ये क्यों कोयला नमक रहता है वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो ये 2 चीज को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑर्डिनरी अर्थिंग या कन्वेंशनल अर्थिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं। बेसिकली उसमें होता क्या है कि आप जो रहता है एक गड्ढा खोदते हैं हम लोग। गड्ढा खोदने के बाद उसमें नमक और कोयला, लेकिन रॉड लगाते हैं कॉपर का, या कॉपर का पट्टी जो रहता है, इसके भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार है, उसको हम लोग बाद में देखते हैं। लेकिन फिलहाल एक गड्ढा खोदने के बाद उसके अंदर हम लोग सॉल्ट, नमक और कोयला हम लोग डालते हैं अंदर। साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा मिट्टी का पोर्शन भी ऐड करते हैं, और फिर ये गड्ढे को पूरा भर के हम लोग उसको मिट्टी से कवर अप कर देते हैं। और उसका जो ऊपरी हिस्सा रहता है, जहां पे हमारा अर्थ का वायर जो रहता है, घर के या कहीं पे भी अर्थ का जो वायर रहता है इसके साथ में कनेक्टेड रहता है। ये क्या करता है बेसिकली, तो पहले तो मैं प्लेट और इसकी बात करूं तो इसके अलग अलग प्रकार है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सब अलग अलग प्रकार के कन्वेंशनल अर्थिंग करने के क्या बोल सकते हैं कंपोनेंट है। जैसे कि प्लेट अर्थिंग करना रहेगा तो एक कॉपर का ऐसा प्लेट मिलता है, या कॉपर पट्टी का एक प्लेट मिलता है, या आपको कॉपर का ऐसे सलिया मिलता है जिसके जरिए अर्थ, जिसको हम लोग कॉपर अर्थ रॉड बोलते हैं। बेसिकली इतने सारे अलग अलग प्रकार के कन्वेंशनल अर्थिंग रहते हैं। इसको गड्ढा खोदने के बाद इसके अंदर कोयला नमक भर के इस टाइप के इक्विपमेंट्स को हम लोग लगाते हैं। कभी कभी बीच में आपको इस टाइप का भी कुछ फनल जैसा भी नजर आएगा जिसमें से होल्स रहता है। होता क्या है कि जब भी मिट्टी जो रहता है वो सूखी हो जाती है ना, तो सूखी होने पर वापस अर्थिंग उसका बेकार हो जाता है, अर्थिंग नहीं पकड़ता है। तो आपको थोड़ा सा पानी यहाँ पे डालना पड़ता है, सो दैट ये इसकी जो आजू बाजू का जो मिट्टी रहता है वापस से थोड़ा गिल्ला हो जाएगा, अर्थिंग अपना स्ट्रांग हो जाए। तो इस तरह से फनल जैसे भी आपको दिखाई देता है। तो ये सब जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी अर्थिंग। समझ में आ रहा है। लेकिन अभी जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि भाई ये नमक और कोयले का ही प्रयोग क्यों करता है, तो नमक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। एक तो आपने देखा रहेगा वो 3 इडियट वाला पिक्चर देखा है, उसमें वो डोर के ऊपर सुसु करते हैं, करेक्ट। तो बेसिकली होता क्या है कि जो नमक रहता है ना वो उसको हम लोग बोलते हैं एकदम एक्सट्रीम गुड कंडक्टर बोलते हैं, यानी कि बिजली के साथ में कनेक्टिविटी के मामले में बहुत ही बढ़िया रहता है नमक। और कोयला जो रहता है ना वो मॉइस्चर को गेन करता है। देखो यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे चारकोल इज यूज टू रिटेन द मॉइस्चर ऑफ फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन बिकॉज इट्स एब्जॉर्व एंड सॉल्ट, यानी कि ये एब्जॉर्वेंट रहता है। एब्जॉर्वेंट यानी कि जो मॉइस्चर रहता है ना उसको खींचने का जो काम करता है ना वो कोयला का काम रहता है। और सॉल्ट जो रहता है वो इंक्रीज कनेक्टिविटी बिटवीन, मतलब आपका जो अर्थ का वायर रहता है उसके बीच में जो कनेक्टिविटी जो रहती है उसके अंदर मॉइस्चर यानी कि गुड कनेक्टिविटी के हिसाब से वो पकड़ने का काम करता है, यानी कि बेसिकली करंट को खींचने की काबिलियत ये कर सकता है। इसलिए हम लोग कोयला और नमक का प्रयोग करते हैं हमारे अर्थ के अंदर। ये हो गया कन्वेंशनल अर्थिंग जिसको हम लोग ऑर्डिनरी अर्थिंग बोलते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है,
इसका जो रेजिस्टेंस रहता है ना वो प्रॉपर नहीं रहता। आपको ऐसे नॉर्मली ऐसे बोला जाता है कि रेजिस्टेंस हमारे घरों के आसपास समझो 3 ओम या 5 ओम के आसपास होना चाहिए, लेकिन इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा रहता है, यानी कि लगभग 10 से 15 ओम, कभी कभी 50 ओम, 100 ओम इतने रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जो है वो इतना रेजिस्टेंस के मामले में ज़्यादा बेहतर नहीं काम करता है। इसका मेंटेनेंस का ही बहुत इशू है। मेंटेनेंस इशू का मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग समझो गड्ढा बना के डाला, नमक कोयला वगैरह, और पानी फिर पोर करना पड़ता है, पानी बार बार डालना पड़ता है, क्योंकि अगर मिट्टी कैसी रहती है उसके ऊपर आधारित रहता है। पहाड़ी इलाका है या पथरीला इलाका है, वहाँ पे ये इस तरीके का जो अर्थिंग है वो काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद आपको अर्थिंग के लिए हर एक बार मतलब हर एक कुछ साल में नए नए अर्थिंग क्रिएट करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ सालों के बाद वो अर्थिंग जो रहता है ना वो सड़ने लगता है, खराब होता है। उसके अंदर की जो पाइप रहती है वो खराब हो जाती है, सड़ जाती है। कभी कभी वो जो पाइप ही रहता है वो प्रॉपर क्वालिटी का नहीं रहेगा, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। और उसकी वजह से हमारे घर की लाइट वगैरह खराब होती है, डिम भी होने की संभावना रहती है। तो ये सब जो प्रॉब्लम रहता है ये सब हमारे ऑर्डिनरी अर्थिंग के प्रॉब्लम रहता है, और इन सब का सॉल्यूशन है अर्थिंग की। अगर मैं बात करूं तो उसमें जो मेन कंपोनेंट रहता है ना उसका ये रॉड, आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइप बोल सकते हैं या स्ट्रिप अर्थिंग भी बोल सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के रॉड होते हैं, एक कॉपर के भी आ सकते हैं, जीआई के भी आ सकते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं एक प्लेट जैसा आपको दिख रहा है, ये पूरी की पूरी प्लेट रहती है एक। साथ ही साथ ये जो रॉड रहता है ना उसके बीच में भी केमिकल भरा हुआ रहता है, यानी कि एक आउटर पाइप रहती है और एक इनर स्ट्रिप रहती है। सबसे पहले तो 2 पार्ट आपको समझ में आया, इनर स्ट्रिप और आउटर पाइप, यानी कि इसमें 2 चीजें हैं। साथ ही साथ इन पाइप के अंदर भी कुछ केमिकल्स रहता है, हाई कंडक्टिविटी रिच मटेरियल रहता है, यानी एक बेसिकली केमिकल रहता है जो कि इस पाइप को और अंदर का जो रॉड रहता है उसको मजबूताई से एक दूसरे के साथ एक कनेक्टिविटी कर सके। या आप जब भी अर्थिंग के साथ में उसको जोड़ते हो तो जैसे नमक कैसा है, मैंने बोला कि गुड कंडक्टर है, वैसे बहुत ही हाई कंडक्टिविटी पैदा कर लेता है। तो इस टाइप का मटेरियल का ही रेडीमेड मिलता है, ये जो पाइप रहता है वो रेडीमेड मिलता है। आप जाएंगे ना बाजार में तो इलेक्ट्रिकल शॉप में जाएंगे तो ये रेडीमेड मिल जाता है, जिसमें आप बोलेगे केमिकल अर्थिंग के लिए रॉड दो तो आपको अलग टाइप का रॉड देगा। जो नॉर्मल रॉड रहता है ना उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता। केमिकल अर्थिंग में रॉड में आपको इस टाइप का मिलेगा, केमिकल पूरा भरा हुआ रहता है इस रॉड के अंदर, और अंदर एक स्ट्रिप रहता है अलग से। तो अभी हम लोग बात करके जो केमिकल का यूज करते हैं ना हम लोग, वो कौन सा रहता है। तो उसमें जो केमिकल रहता है वो बेंटोनाइट का और ग्रेफाइट बेस्ड कंपाउंड का यूज करते हैं। ये कंपाउंड यानी कि इसमें बहुत सारे केमिकल का मिक्सचर रहता है। बेसिकली पहला जो केमिकल आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ये ऐसा ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं ब्राउन कलर है, जिसको हम लोग बेंटोनाइट बोलते हैं। बेसिकली ये जो कंपाउंड है वो रेतीली जमीन जो जहां पे रहती है, ड्राई जहां पे जमीन रहती है वहां पे हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। और दूसरा रहता है ग्रेफाइट, जिसको कार्बन बेस्ड कंपाउंड भी आप बोल सकते हैं। ये कंपाउंड में कैसा रहता है कि ब्लैक कलर का मटेरियल आपको, तो कार्बन ज्यादा रहता है इसके अंदर, ग्रेफाइट इसको लोग बोल सकते हैं। जो पेंसिल के नोक रहते हैं ना वो भी ग्रेफाइट से बनी हुई रहती है, आपने सुना रहेगा। तो वो टाइप के तत्व का प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग उसको ग्रेफाइट बेस्ड कंपाउंड बोल सकते हैं। ऐसे ब्राउन और ब्लैक ऐसे दोनों अलग अलग कंपाउंड आपको देखने आमतौर पर मिलते हैं, ऐसे गुनियों के स्वरूप में मिलते हैं। अभी होता क्या है कि बेंटोनाइट का जो इस्तेमाल रहता है उसमें सोडियम एक्टिवेटेड कुछ मटेरियल रहता है, जिसके अंदर आप इसका यूज करते हैं। इसमें पानी का मिक्सचर करके आप उसको लगाना पड़ता है, यानी कि डालना पड़ता है। और यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो इस्तेमाल होता है वो जहाँ पे जैसे मैंने बताया रेतीली जमीन है, ड्राई जमीन है, वहां पे होता है। जबकि ग्रेफाइट जो रहता है वो पथरीली जमीन में ज्यादातर यूज होता है। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें लगी हुई, किस प्रकार से काम होता है, वो सब चीजें। और यहाँ पे आपको दृश्य में दिखाई भी दे रहा है कि एक जो बंदा है वो गुनी से पूरा जो ग्रेफाइट जो मटेरियल है वो पहले गड्ढे में भर रहा है, फिर रॉड डालेगा और फिर इस तरह से लिक्विड डाल के उसको लिक्विडाइज करेगा, यानी कि एकदम पतला करेगा, और उसके बाद में रॉड को इंस्टॉल करके उसको कवर अप करेगा। तो इस तरह से बेसिकली होता है। लेकिन अभी हम लोग ये सीखते हैं कि भाई ये इसको एक्चुअल में कैसे किया जाता है अर्थिंग को। तो अर्थिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको गड्ढा करना पड़ेगा। ये गड्ढा जो रहता है यानी जो होल जो रहता है वो जनरली 10 डायमीटर का रहता है। ये जो डायमीटर इसका 10 रहता है, और जनरली जो फुट रहता है, कितने फुट का अगर डीप चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा अर्थिंग चाहिए। जनरली 6 फीट जो रहता है वो इनफ रहता है हमारे घरों के लिए, या हमारे जो छोटे मोटे ऑफिसेस रहे, दुकान वगैरह के लिए 6 फीट का गड्ढा इनफ है। इसके अलावा उसके बाद में रॉड सिलेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट टास्क रहता है। रॉड में भी 2 प्रकार रहता है, एक जीआई का रहता है, कॉपर का रहता है। अगर आप केमिकल रॉड की बात करें तो उस रॉड के ऊपर इस तरह से पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है कंपनी का कि ये रॉड कितना जो है रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है, किस रॉड का जो थिकनेस है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। सब डिटेल्स आपको यहाँ पे रॉड के ऊपर ही मिल जाता है, मेंशन की रहती है। और तो अगर आपने 6 फीट का गड्ढा किया तो जनरली 5 फीट का आपको जो है रॉड को सिलेक्ट करना पड़ता है। ये सिलेक्ट करने के बाद
जो गड्ढा खोदा है उसके अंदर सबसे पहले तो बेंटोनाइट या ग्रेफाइट दोनों में से कोई भी आप लेकर उसके अंदर थोड़ा पानी मिक्स करके लिक्विड स्वरूप में ऐसा बनाइए, थोड़ा सा रेत वगैरह भी उसके अंदर मिक्स करिए और फिर जो गड्ढे के अंदर पहले डालिए, उसके बाद में रॉड डालिए और गड्ढे को पूरी तरह से इस मटेरियल यानी कि जो केमिकल है उससे पूरा भर दीजिए। ये भरने के बाद याद रखिए केमिकल से पूरा भर लिया, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे बाहर रखना जरूरी है ताकि आपके घर का जो अर्थिंग है या आपकी दुकान का जो अर्थिंग का जो वायर है वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सको। याद रखिए कि जो हमारा पाइप है उसके अंदर ऑलरेडी केमिकल रहता है और ये अलग से केमिकल हम लोग ने डाला हुआ है बेंटोनाइट का या ग्रेफाइट का। इसके बाद में जो हम लोग ने यहाँ पे गड्ढा खोदा था उसके ऊपरी हिस्सा जो जहां यहाँ पे भर दिया उसके ऊपर हिस्सा इस तरह से रहता है, वहां पे हमें अर्थ इंस्पेक्शन पीट लगाना है, लेकिन उससे भी पहले हमें उसका चेक करना पड़ता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस याद रखिए कि जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहता है। आमतौर पे जो घरों के लिए ऐसा रिकमेंडेड है 3 से 5 ओम, 3 ओम रहेगा तो ज्यादा अच्छा माना जाता है, 5 ओम ठीक ठाक है, मतलब चल जाएगा, इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर उससे ज्यादा रेजिस्टेंस है तो मतलब समझो कि कुछ गड़बड़ है आपको और एक या प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है आपका अर्थिंग। आप अगर पेट्रोल पंप वगैरह में जाओगे ना वहां पे आपने देखा रहेगा 1 ओम का रेजिस्टेंस वाला आपको अर्थ पीट आपको वहां पे देखा है। जितना कम ओम्स उतना ज्यादा बेहतर माना जाता है आपके अर्थिंग को, ठीक है। तो 1 ओम यानी कि बहुत सुपीरियर क्वालिटी जिसको हम बोल सकते हैं, और जो 3 से 5 ओम हमारे घरों के लिए इनफ है उतना तो जरूरी है। तो ये जो रेजिस्टेंस है उसके लिए समझो हमें कंसिस्टेंसी की भी जरूरत रहती है, यानी कि जैसे मैंने बताया कि भाई 5 ओम या 3 ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए घर के लिए, लेकिन ये उसके लिए कांस्टेंट होना चाहिए। ये कांस्टेंट नहीं होता, इसके पीछे भी कई सारे रीजन है। जैसे कि मान लो कि आपने एक चारकोल या सॉल्ट डाल के जो अर्थिंग किया ना कि नॉर्मल रेगुलर अर्थिंग करते हैं, तो उसमें अभी गर्मी का सीजन आ गया, तो गर्मी के सीजन में क्या होता है कि जो हमारी जमीन रहती है ना ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने की वजह से हमारा अर्थ रॉड रहेगा ना और लूज हो जाता है। या तो समझो रेनी सीजन आया कि मतलब समझो बारिश का सीजन आ गया तो हमारे जमीन में मॉइस्चर यानी कि पानी बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जमीन लूज हो जाती है, और लूज होने की वजह से जो हमारा अर्थ रॉड जो रहता है वो एक तरीके से लूज हो जाएगा या बाहर निकल जाता है, या कभी कभी बहुत ही ज्यादा कॉन्टेक्ट में नहीं रहता है हमारे अर्थ के साथ में। तो ये जो चीज रहती है जिसके जरिए हमें कंसिस्टेंसी नहीं मिलती। मैंने बताया कि ओम्स इतने होने चाहिए, लेकिन बारिश के सीजन में या गर्मी के सीजन में क्या, तो ये एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उसी की वजह से केमिकल अर्थिंग। लेकिन केमिकल अर्थिंग में भी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ग्रेफाइट या बेंटोनाइट यूज करके आप कर सकते हैं, तो लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है ना कि खाली अभी आपके जमीन कैसा है उसके ऊपर भी आधारित रहता है। कुछ कुछ चीजों में खाली चारकोल या सॉल्ट डाल के अपना काम हो जाता है, लेकिन कुछ जमीन ऐसी रहती है जहां पे बेंटोनाइट या चारकोल या सॉल्ट का मिक्सचर करना पड़ता है। फिर कुछ कुछ जमीन में ग्रेफाइट, बेंटोनाइट, चारकोल और सॉल्ट ये चारों चीज का मिक्सचर करके डालना पड़ता है। कुछ कुछ जमीन में ग्रेफाइट या चारकोल खाली ये 2 चीज का ही इस्तेमाल है। कुछ कुछ में कुछ और केमिकल्स यानी कंडक्टिव केमिकल्स डाल के ग्राफाइट का यूज करके फिर हम लोग को करना पड़ता है। ऐसे जमीन के ऊपर आधारित रहता है, और खाली इतने से काम नहीं होगा, इसको कंसिस्टेंसी, जैसे मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ओम जो है सेम इक्वल रहने चाहिए, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, और उसको ही ध्यान में रखते हुए उसको चेकिंग करने आपको आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन करने आपको आना चाहिए। तो इंस्पेक्शन करने के लिए हालांकि देखो केमिकल अर्थिंग रहेगा तो एक फायदा ये होता है कि बार बार आपको रिचार्ज या बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इंस्पेक्शन करना जरूरी है, बार बार उसको देख रेख रखना, उसके ओम्स चेक करना जरूरी है, और उसी का कारण है कि आपको अर्थ इंस्पेक्शन पिट की जरूरत पड़ती है। इसके भी अलग अलग स्वरूप मिलते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कंक्रीट वाला है, कंक्रीट प्लस लोखंड वाला है, या पीवीसी टाइप का यानी कि प्लास्टिक वाला जो बेस रहता है वैसा भी अर्थ पिट मिलता है। इसके ऊपर मैंने ये तीनों के अलग अलग स्वरूप के ऊपर कौन सा बेस्ट है ना, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना है, यहाँ पे आई का आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करने पर वो वीडियो आपको नजर आएगा, बहुत डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया गया। लेकिन आपको सीधा सिंपल हिसाब बता देता हूं कि पीवीसी वाला जो अर्थ पिट रहा है हमारे लिए काफी बढ़िया माना जाता है। ओके, तो होता क्या है कि आपने जो गड्ढा खोदा था उसमें रॉड डाला, फिर केमिकल से उसको पूरा भर दिया, और थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा लगा के आपके घर का जो अर्थिंग का वायर है आपने कनेक्ट कर दिया, और आजू बाजू के हिस्से में जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया कि इस तरीके से हम लोग ने स्क्वायर कट किया था, तो यहाँ पे आजू बाजू के हिस्से में आपको इस तरह से अर्थ इंस्पेक्शन चेंबर जो रहता है ना वो आपको इंस्टॉल कर देना है, खास करके पीवीसी वाला। ये इंस्टॉल करने के बाद इसका क्यों इंस्टॉलेशन करना जरूरी है, क्योंकि हर आपको कुछ महीनों के बाद आपको अर्थिंग चेक करना ज्यादा बेहतर रहता है। अगर आपने देखा रहेगा रेलवे जो ट्रैक रहता है ना उसके आजू बाजू अर्थिंग बहुत सारे बने हुए रहते हैं, वहां पे उनको कंपलसरी कि हर 2 महीने में या हर 1 महीने में आपको उनको अर्थ इंस्पेक्शन पीट को चेक करना जरूरी है। तो ओके, क्योंकि अर्थिंग जो रहता है वो खास मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, तो आपको वहां पे आपको इस तरह का चेंबर बना देंगे तो जो चेकिंग करना जो प्रोसेस रहता है वो काफी आसान हो जाता है।
तो अर्थ इंस्पेक्शन चेंबर आपको लगाना पड़ता है। याद रखिए कि अर्थ इंस्पेक्शन चेंबर को खोलने के लिए पीवीसी रहेगा ना, तो ये आसानी से ढक्कन खोल के आप उसको चेक कर सकते हैं खोल के। ओके, अगर आपका समझो कंक्रीट का बना हुआ रहता तो सोचो कि कितने लोग लगेंगे आपको ये अर्थ इंस्पेक्शन चेंबर निकालने के लिए, फिर चेक करने में, फिर वापस प्रॉपर लगाने के लिए। और कुछ लोग तो ये लगाते ही नहीं, डायरेक्ट जमीन से ढक देते हैं, तो बिल्कुल गलत है। अर्थ इंस्पेक्शन चेंबर लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अर्थ इंस्पेक्शन पिट के बारे में। याद रखिए कि लाइटनिंग अरेस्टर अगर आपने बिल्डिंग पे लगाया हुआ है तो उसके लिए भी आपको इसी प्रकार का केमिकल अर्थिंग करेंगे तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। आजकल ज्यादातर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहते हैं वो केमिकल अर्थिंग में ही बिलीव करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल अर्थिंग कुछ कुछ जगह पे अभी भी चल रहा है। तो वहां पे आप याद रखें कि केमिकल अर्थिंग आमतौर पे अभी जो किया जाता है इस तरीके का, और उसके आजू बाजू अर्थ इंस्पेक्शन हाउसिंग लगाया जाता है, सो दैट आपका जो कोई भी बिजली वगैरह कड़कती है तो वो बिजली जो रहता है वो इस वायर के जरिए आपके ग्राउंड में चली जाए। और अर्थ इंस्पेक्शन जो अर्थ अपना जो केमिकल अर्थ पिट बना हुआ रहता है उसका रजिस्ट्रेशन बहुत कम होने की वजह से आपका प्रॉपरली फटाफट से वो जमीन के अंदर चला जाएगा। तो